हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इन्वेस्ट धन में। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए भी हैं तब भी आप करोड़पति बन सकते हैं एंड लाइफ टाइम अपनी पेंशन भी उसी फंड से ले सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो किस तरीके से आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। काफ़ी क्योरीज आ रही थी कि सारे हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि अगर हमारे पास सिर्फ 1 लाख ही है, एक बार टाल सकते हैं हम, SIP नहीं कर सकते हैं हर महीने की, तो 1 लाख रुपए में से भी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ बताएं। तो कितना हमारा फंड बन सकता है इतने साल बाद एंड हमारी पेंशन का भी इसमें से ही हो जाए काम। तो इस वीडियो में आज वही बताने वाला हूँ मैं आप। एंड कई इन्वेस्टर्स को 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना होगा एंड कई इन्वेस्टर्स को 30-40 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना होगा। तो सभी के लिए ये कंडीशन डिफरेंट रहेगी। तो सबके टारगेट अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कि अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 1 लाख है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट हो, जो हॉरिजन है, टेन्योर है, वो 5 ईयर्स का है एंड इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं 13% का ले रहा हूँ। मगर म्यूचुअल फंड में आजकल आपको पता ही है 15-16-17% तो मिनिमम आता ही है सभी में। तो अभी मैंने सबसे कम लेके चल रहा हूँ, 13% का रिटर्न दिया हमने एंड जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी 1.84 लाख रुपीज़। 5 साल के अंदर आपका पैसा 13% के हिसाब से 1.84 लाख हो जाएगा अगर आपने सिर्फ एक बार ही लमसम किया है, इकट्ठा पैसा डाला है। एंड दूसरा सिनेरियो क्या रह सकता है, अगर आपने 1 लाख किया है एंड 10 साल के लिए आपने रखना है एंड 15% का मैं रिटर्न ले रहा हूँ, तो जो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी वो 4 लाख के समथिंग 4.05 लाख रहेगी। अगर आप इसका अगर टाइम आपकी एज कम है, अभी आप रुक सकते हैं, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप 1 लाख लगाकर अभी छोड़ सकते हैं 35 ईयर्स तक, और 15% का ही मैं रिटर्न ले रहा हूँ अभी, तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 1.33 करोड़ तक हो सकती है इसके अंदर। तो आप 35 ईयर्स के अंदर करोड़पति बन सकते हैं इसके अंदर एंड इसी अमाउंट से आप पेंशन भी अपनी लगा सकते हैं। एंड अगर इस अमाउंट को मैं 1 लाख को 40 ईयर्स के लिए कर देता हूँ एंड 16% के अंदर 16% का रिटर्न लेते हैं इसके अंदर हम, तब हम 3.79 करोड़ का हमारा अमाउंट इसके अंदर हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक बड़ा अमाउंट आपका 1 लाख रुपए निवेश करने से भी आपका जो अमाउंट है करोड़ में हो जाता है। मगर इसके अंदर बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने जब पैसा लगाया तो आपको पेशेंस बनाए रखना होता है। वही पैसा इसके अंदर लगाना है जिसको आपको इन सालों के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया, आपको हफ्ते बाद जरूरत पड़ेगी उसकी, 1 महीने के बाद निकालना पड़ जाए। उस पैसे को आपने इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है म्यूचुअल फंड के अंदर खासकर। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो आपका गोल है, अगर आपने 30 साल के लिए सोच के रखा है तो आपने 30 साल के लिए उसको इन्वेस्टेड रखना है। एंड जो मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ, जो आपने अमाउंट को इन्वेस्ट किया था 40 साल के लिए, वो जो आपकी अमाउंट 3 करोड़ समथिंग बनी थी, उसको अगर हम मैच्योरिटी अमाउंट जो हमारा एग्जैक्ट था वो था 3 करोड़ 78,72,116 रुपीज़ बनता है। एंड अगर मैं उसके अंदर SWP 7% का लगाता हूँ, SWP आप किसी भी अमाउंट से लगा सकते हैं, 6% से लेकर 9% तक एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हैं। तो मैंने 7% लिया है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेशन करते हैं SWP की, तो आपका जो अमाउंट बनता है 26,51,048 रुपीज़ बनता है एनुअल आपका SWP बनेगा एनुअली। तो इसको अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर मंथ की जो हमारी अमाउंट बनती है, पेंशन एक तरीके से पेंशन है, वो बनेगी 2,20,920 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं पर मंथ की आपकी 2 लाख की एक तरीके से पेंशन भी लग जाएगी इसी अमाउंट से, जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करेंगे 40 ईयर्स पे। जैसे कि अगर आपकी एज अभी कम है काफ़ी, तो आप अभी प्लानिंग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए एंड आपकी एक तरीके से पेंशन प्लान भी बन जाएगा ये एक तरीके का। तो फ्रेंड्स, एक लाइव एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको मुझे एक पुराना फंड ही दिखाना पड़ेगा एग्जांपल के लिए। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, आपको पता होगा, ये मिड कैप कैटेगरी का फंड होता है। इसका जो लॉन्च हुआ था 8 अक्टूबर को 1995 में, लगभग 29 ईयर्स इसको हो चुके हैं मार्केट में भी। तो जिस टाइम ये फंड लॉन्च हुआ होगा उस टाइम ये 10 रुपीज़ के NAV के अंदर लॉन्च हुआ होगा एंड जो इसकी करंट NAV है वो 4000 से ऊपर की NAV चल रही है अभी फ़िलहाल। अगर आपने 1 लाख उस समय अगर किसी ने लगाया होगा, मगर 1 लाख काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा उस टाइम के अकॉर्डिंग, मगर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि 1 लाख अगर आपने उस टाइम लगाया होगा, डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि जब भी कोई नया NFO आते हैं, पता होगा आपको, कोई भी नया म्यूचुअल फंड आता है 10 रुपीज़ के NAV से स्टार्ट होता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो हमें 10,000 यूनिट्स मिले होंगे। तो 10,000 को हम गुना करेंगे, जो करंट NAV है, जो हमारी NAV 4000 से ऊपर चल रही है, उसको हम जो गुना करके हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 करोड़ से भी ज़्यादा आएगा। तो जो मैंने कैलकुलेशन की थी 16% के हिसाब से, उसमें 3 करोड़ के समथिंग अमाउंट आ रहा था, इसके अंदर 1 करोड़ एक्स्ट्रा आ रहा है। तो जो करंट सिचुएशन आप देख सकते हैं मार्केट में, आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। मैंने मिनिमम रिटर्न लेके आपको कैलकुलेशन बताई थी, तो आप बेझिझक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपने लॉन्ग टर्म का होरिजन लेके चलना है एंड
कोई भी आपको पेशेंस नहीं खोनी है। जब भी मार्केट में कोई फॉल आता है तो आपने घबरा के निकलना नहीं है उस टाइम। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई भी आपका डाउट होता है इसके रिगार्डिंग एंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है एंड आपके मन में अभी क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके भी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपनी स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मुझे क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी। मैं जरूर उसकी क्वेश्चन का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।